लेकिन लोग मन बनाए हैं कि आपकी बार बदलेंगे। हो जाता है 1-2 लाख के नुकसान हो जाता है किसानों को। राशन खिला के तो सरकार जा रही है। हाँ, सब छोटे किसान हैं, वो भी गाय वही चर के ख़त्म कर देती है, तो नाराज़ तो रहेंगे ही। सरकार अपने हाथ से सारा कुछ तो निजीकरण में दे दिया। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं प्रयागराज के लोकसभा सीट पर एक गांव में हूं। तो कौन सा गांव पड़ता है? चितौरी। हाँ, चितौरी में हूँ और यहाँ पर हम रास्ते से गुजर रहे थे, एक चाय की टपरी हमें मिली और वहाँ पर बुजुर्ग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार प्रयागराज का माहौल क्या है, क्योंकि तजुर्बा भी है, उम्र भी है और एनालिसिस भी मजबूत है। तो यहाँ से जानना बहुत दिलचस्प होगा। क्यों चाचा? आप ठीक कर रहे हैं। चाय पर बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी? अब चर्चा क्या हो रही है? खेती किसानी की चर्चा सब होती है। अच्छा, खेती किसानी की चर्चा होती है। आप लोग यहाँ पर सभी किसान हैं, खेती का काम करते हैं? खेती काम सब करते तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसानों से जानना, बात करना तो और ज़्यादा बढ़िया है, इस वक्त जरूरी है। क्यों चाचा? हैं। हाँ, जरूरी है। कहते हैं किसान बहुत परेशान है। किसान परेशान है। हाँ। अभी जानवर से लीलगाय सगड़ा सब परेशान है, गैया से परेशान है, ऐसे तमाम तरह की किसानों की परेशानी सबसे बड़ी समस्या तो गाय की है। खेतों की फसल बहुत खराब करते हैं। फसल बहुत नष्ट करते हैं। हाँ। वैसे ये बात तो है, लेकिन क्या किसानों का इस बार मिजाज बदला है? क्या है? बदला तो है, किसानों का मिजाज तो बदला है कि सरकार को हटाइए। हाँ। हाँ, एक नाराजगी की वजह से सरकार बदल देंगे? सरकार बदलने का जब ये सरकार आई तब से समस्या ही समस्या है। जनता को बहुत सारी समस्याएं तो है। एक आपकी समस्या है, चलिए और क्या किसानों की समस्या है? अनेकों प्रकार की समस्या है। तो बस इतनी नाराजगी में मोदी जी को हटा देंगे, ये सही बात है? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार और आप कह रहे हैं हटा ही देंगे। क्या तो पार हटेंगे क्यों नहीं? जब जनता चाहेगी सब कुछ होता है। हाँ, ये बात तो मैं आपकी मानती हूँ भाई, जनता जब चाहेगी तो सब हो जाता है। हाँ तो ठीक है, चाचा कुछ खा भी रहे हैं ना, इसलिए अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। सुपारी खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं। हाँ, ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, और भी हम बात कर लेते हैं। आपसे जानते हैं, नाम बताइए चाचा अपना। नाम हमारा कृष्णपाल सिंह, यहीं अच्छा। हाँ यहीं चितौरी क्या से। किसानों की समस्या सच में इतनी बदहाल है कि लोग कह रहे हैं कि हम सरकार ही बदल देंगे? देखिए, अब किसान, भारतवर्ष हमारा जो है किसान प्रधान देश तो है ही है, और किसान अगर किसी भी समस्या से अगर प्रताड़ित होता है तो उसको तकलीफ तो होती ही होती है। स्वाभाविक है कि उसको बहुत ज़्यादा डे नाइट वो सर्विस देता है। पहली बात, 24 घंटे उसकी ड्यूटी लगी है खेत में, ना उसको आराम करने का मौका मिल रहा है। अब हमारी सरकार अगर इस पे विचार करे कि किसान को हम कौन सी ऐसी व्यवस्था दें जिससे वो उसको शांति मिले, और सीधी सी बात है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है तो वो हार्डवर्क का काम है, शरीर से काम करने वाला काम है। 6 महीने मेहनत करने के बाद अगर किसान के घर में वो उत्पादन न पहुँचे, जानवर खा जाएं, तो कैसा फीलिंग होगा? तो ये कब से समस्या आ रही है? समस्या तो जब इनकी सरकार है, जब से इनकी सरकार है तब से जानवरों का प्रकोप बढ़ा। उससे पहले इतनी समस्या नहीं थी? नहीं, उससे पहले इतनी समस्या नहीं थी। अच्छा। हाँ थी, लेकिन इतनी समस्या नहीं थी। तो आपको लगता है कि अगर सरकार बदल जाएगी तो इस समस्या का समाधान मिल जाएगा? इस बात की गारंटी तो नहीं है कि अगला आएगा तो वो करेगा ही, लेकिन समस्या है। उम्मीद है चाचा कि सरकार अगर बदलेगी तो किसानों को राहत मिल जाएगी इस बात से, क्योंकि हर जगह किसानों की एक ही शिकायत है। लोग यही सोच रहे हैं कि अगली सरकार आएगी तो ये जानवर नहीं रहेंगे। हाँ। अच्छा, तो इस बार क्या मन है किसानों के? मन में क्या है, क्या चल रहा है? वोट किधर जाएगा, किस मुद्दे पर जाएगा? अब किसान तो मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं, सही बात है। हाँ, अच्छा, काफी लोगों के यही विचार है। भाषण दे रहे हैं किसान भाई हमारे, परेशान ना हो, हम हैं, भाजपा है जब तक। देखिए सम्मान निधि मिल रही है आपको। हाँ, सम्मान निधि तो मिल रही है। अब 2000 से क्या होता है? हाँ, साल में 50,000 से ज़्यादा नुकसान हो जाता है और 6,000 देते हैं। कड़ाके की ठंड में लोग खेत में सोते हैं इसी जानवर के लिए, चाहे जितनी भी ठंडी
पड़ रही हो, लेकिन लोग अपनी फसल बचाने के लिए खेत में सोते हैं। अब दिन नहीं अब वो मने वो खेत में ताके वाला वो मड़ा उड़ा सब बने पड़े हैं। हाँ, रखवाली करने के लिए रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। तो आपको लगता है चाचा कि बदल जाएगी सरकार? अरे अब कोई एक गांव या एक आदमी से कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग मन बनाए हैं कि अब की बार बदलेंगे। मन बना लिया है यहाँ पर प्रयागराज में। हाँ, अरे अब प्रयागराज की हम अपना गांव बताएंगे। प्रयागराज तो बहुत बड़ा जिला है। आपने अगर मन बनाया है तो दूर तक इसका प्रभाव पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है। किसानों की बात देश मानता है और भी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है, 1-2 लाख के नुकसान हो जाता है किसानों को। सारी फसलें खा जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। और मामले में तो मोदी जी अच्छे हैं चाचा, कहते हैं मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। बाहर विदेशों में डंका बज रहा है। और मामले में ठीक है, परंतु इसके लिए नहीं ठीक है। एक मामले में जो ठीक है वो आपको जानकारी है तो बताइए जरा। अब यही गौशाला बनवाए तो वहाँ गैया एक नहीं रहती, रात में साले ढील देते हैं, दिन में बांध के रखते हैं, तो नुकसान तो किसानों को बराबर हो रहा है। तो गौशाला किस लिए बनवाए हैं? उनको तनख्वाह देने के लिए। कुछ ऐसा काम बताइए चाचा कि क्या है ऐसा काम जो मोदी जी का अच्छा है? हमको कोई यार 2 थप्पड़ मारा तो हम लगे कि यार नहीं अब इसको हम छोड़ के फलाने के पास जाएंगे। अब कल हमको 4 थप्पड़ भी मार सकता है या फिर ना मारे। बस इतनी सी बात के लिए लोग बौखलाए हुए हैं थोड़ा से इसी जानवर, सबसे बड़ी जानवर की समस्या। बाकी क्या गड़बड़ है, सब अच्छा है। राशन वगैरह भी मिलता होगा? वो मिल रहा है, राशन ही पर तो जा रही है सरकार। राशन ही खिला के तो सरकार जा रही है। हाँ, आप तो कह रहे हैं कि लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, 5 किलो राशन मिलता है तो क्या गुजारा हो जाता है? कहीं फायदा तो कहीं नुकसान। हाँ, थोड़ा सा नुकसान है, ज़्यादा फायदा है, कहीं ज़्यादा नुकसान है, थोड़ा फायदा है। मिल रहा है, यही बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, उनके लिए। और बाकी किसानों को कितना जा रहा है? किसान यहाँ के धनवान सब छोटे किसान हैं, वो भी गाय वही चर के ख़त्म कर देती है, तो नाराज़ तो रहेंगे ही स्वाभाविक। भाई किसान के केवल एक ही काम है ना, खेती। इसके अलावा और कहाँ से पैसा आएगा उसके पास? भाई उसकी खेती अगर सफल हुई तो ठीक है, नहीं सफल वो आवारा पशु चर रहे हैं, वो भी गौशाला से भी छोड़ दिए जाते हैं। चाचा एक बात और कि पिछली सरकार और इस सरकार में आप क्या अंतर समझते हैं? पिछली सरकार का इनका तो बहुत लंबा अरसा हो गया भाई, 14 से हैं ये। हाँ, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो अब इसके पीछे तो जो था सब बनी बनाई इधर उधर से मिलजुल की थी। अब ये इकट्ठा है तो ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो सरकार काम कर रही है क्या आपके नज़रिए में अच्छा काम कर रही है? सारे काम तो नहीं बुरा कहा जा सकता होगी। अब जो बेचारे परीक्षा होनी थी हुई नहीं हुई, पेपर लीक हो जा रहे हैं। हाँ, नहीं होती तो लाख तो होता है। बच्चे मेहनत किए, किसान तो डबल मार से फिर डबल मार झेल रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे किस तरह से खेती किसानी से बढ़ते हैं, बाहर जाते हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता। अब किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज भी लेते हैं। इतना पैसा नहीं होता, पढ़ाई में इतना पैसा खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के किसान उसको पूरी तरह से वो कर लें, पूरा कर लें, तो उनको तो कर्ज भी लेना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, किसान आत्महत्या भी करते हैं। भाई परेशानी का सीधा अर्थ है कि हलाकानी में कौन क्या कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही परेशानी है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ नदी पहाड़ ये थोड़ा जंगल टाइप को पड़ता है, इसलिए नगर निगम के पूरे पशु यहीं छोड़े जाते हैं। अच्छा। यहीं पहाड़ पे छोड़ देते हैं। अब जो भी हैं वहाँ नगर मतलब रोड पे जो आवारा पशु हैं उनको नगर निगम वाले गाड़ी में भरेंगे, यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ पशु हटते भी हैं तो आ जाते हैं, हफ्ते में फिर एक गाड़ी आ गई, अगले हफ्ते फिर एक गाड़ी आ गई, तो इससे यहाँ ज़्यादा परेशानी है। और शिक्षा भी इतनी महंगी है तो क्या करे किसान, कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे भाई? जिसके पास जितना है उस स्तर से बढ़ा रहा है। पहले वही जंगली पशु थे जो थे, जैसे नील गाय वगैरह, ये पशु तो थोड़ी थे, आवारा पशु ये वाले जो छूट गए। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना पशुओं से कि गौ माता मानते हैं उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते ना।
अगर किसी को एक डंडा मार ये दें, तो चले आपसे रिलेटेड चीज़ें हो गई। घर परिवार में महिलाएं होती हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, किचन का भार संभालना कहते हैं महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया है। बच्चे जो हैं वो किसानों के बच्चे ही पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, परेशान होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसका भी क्या आप लोगों के अंदर कुछ बात है, कोई नाराज़गी, कोई बात करते हैं, आप चर्चा करते हैं इस बारे में? देखिए जो एग्ज़ाम होने हैं, जिन बच्चों का करियर अगर डार्क में चला जाए, अंधेरे में हो जाएगा, तो उनके लिए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। उनके लिए तो गंभीर समस्या हो गई ना कि भाई उनका भविष्य तो अंधेरे में पड़ गया ना। फिर उस हालात में वो कैसे अपने को मैनेज कर पाएंगे। तो जो लोग सेंसिटिव हैं वो अपनी आत्महत्या करने के लिए मन बना लिए तो कर लेते हैं भाई। सारे लोग तो नहीं करते हैं, कुछ तो जुझारू किस्म के हैं। और बाकी रहा सरकार की बात, तो सरकार का डेवलपमेंट जो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वो बहुत बेहतरीन रहा है। बेहतरीन इसलिए रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हमारे बच्चे उस दिशा में जाते हैं तो उसका कहीं न कहीं रोज़गार का माध्यम मिलता है। निजीकरण होने से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वही सरकार अपने हाथ से सारा कुछ तो निजीकरण में दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है। अब बच्चों के लिए हमारे पास हमारी माइंड सेट है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे देश में, कि हमें नौकरी मिले, और नौकरी वो भी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट कितना रखेगी? पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से अब थोड़ी रोज़गार बढ़ेगा। इसलिए महंगाई नहीं रुकेगी कि हमारी आबादी पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा। महंगाई बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि जनसंख्या को अगर सीमित कर लिया जाए तो ऑटोमेटिक वो कंट्रोल में आ जाएगी। रीजन सिर्फ एक ही है भाई, आबादी तो बढ़ रही है, खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं ना, हमारी आय कहाँ से बढ़ेगी भाई? हमारे पास आय के साधन सीमित हैं, खर्चे हमारे डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं।